जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे वंदे। वन उपवन अनुराग सिंधु में मधुमय जटाना नाम है। शस्य श्यामला भारत भूमि तुझको कोटि प्रणाम है। देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मैं कनाडा से आई हूँ, स्पेशली इंडिया, यहाँ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। When we celebrate in different cultures, it's like diversity and everybody can like celebrate their own culture. भारत माता की भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 26 जनवरी का दिन है। भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। और गणतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति का पद है, वो पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव उस तरह से तो नहीं होता जैसे हमारे देश के सांसदों का, विधायकों का होता है, लेकिन चुनाव होता है, उनका पद वंशानुगत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश गणतंत्र है। आज के इस दिन हम कंपनी बाग में उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। यहाँ के बहुत सारे उपस्थित बच्चे हैं, उन बच्चों से मिलेंगे। बहुत सारे नगर निगम के भी बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरह से पुलिस विभाग के भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। हाई कोर्ट के जो है कुछ लोग उपस्थित हैं, हाई कोर्ट के वकील, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और योगा के भी जो है हमने यहाँ पे बातचीत किया, योगा के भी कुछ कह सकते हैं प्रतिनिधि उपस्थित हैं। तो उन सब से हम जाएंगे, मिलेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे और इसी राय के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मोटे तौर पे अपने विचार को सशक्त बनाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं या हम जान पाते हैं कि हमारे देश में वास्तव में क्या क्या हो रहा है और हमारे देश ने क्या क्या तरक्की करी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से। वन उपवन अनुराग सिंधु में मधुमय जटाना नाम है। शस्य श्यामला भारत भूमि तुझको कोटि प्रणाम है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई आप सबों को। मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी आज के दिन भारत माँ को और उनके शहीदों को ज़रूर स्मरण करें। आज के दिन हम तमाम तरह की खुशियाँ इसलिए मनाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अपनी सोच से, हम स्वतंत्र हैं अपने परिवेश से। इसी बात को आगे बढ़ते हुए हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे कि आज वो इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। सुबह के घने कोहरे में भी शोर है यातायात का और आज़ादी का। हर तरफ आज़ादी का ही कोलाहल होने के साथ साथ हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आए हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन को वो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन ये लाकर हमारे सामने खड़ा कर सकता है। जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे देश में आज के दिन संविधान लागू हुआ था। स्वाभाविक है, अब तो हम शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक आज़ादी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मानसिक रूप से जो सारी कमियां हैं हम लोगों को अभी दूर करनी बाकी है। बहुत सारी कमियां जो समाज में हमारे हैं, जैसे कि देखा जाए तो अभी डॉरी सिस्टम चल रही है और बाकी सारे और वीमेन एम्पावरमेंट पे हमें कार्य करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों में भी हमें सुधार करना बाकी है और हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा अभी। आप बताइए यशी कि आपको
आपको अभी आधुनिक परिवेश में इस गणतंत्र का क्या महत्व समझ में आता है? आधुनिक परिवेश में गणतंत्रता दिवस का यह महत्व है कि जैसे हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है और वो अधिकार पाके हम सबको एक खुले विचार का एक महत्व मिलता है कि हम खुल के जी सकते हैं। और जो भी अधिकार जो बहुत सारे देशों में पहले नहीं दिया गया, उन सब चीज़ों को जो हमारा देश है उन सब चीज़ों को लागू करता है और हमें एक अपना अधिकार और अपने जीवन जीने का तरीका बताता है। 26 जनवरी को हम लोग संविधान लागू होने का दिन मनाते हैं, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। स्वतंत्रता की कड़ी हम तो अब बन रहे हैं, हमसे पूर्व की स्वतंत्रता की गणतंत्र दिवस की कड़ी जो है इन्होंने भी जोड़ी होगी, तो हम चाहते हैं कि इनसे दो चार कुछ बातें कर लें। तो आप अपने टाइम के कुछ स्मरण हमें। देखिए, वैसे तो हम लोग आज़ादी के बाद ही पैदा हुए 1951 में, लेकिन प्राथमिक दिनों में हमने काफ़ी कुछ देखा है कि जब भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 को, उसके पहले की स्थिति गांव में जमींदारी प्रथा, स्त्रियों के में जो पिछड़ापन और तमाम सारी चीज़ें थी हमने देखी, जो धीरे धीरे समय आज हम लोग तरक्की आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संविधान लागू होने के बाद गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, सब लोगों को एक आगे बढ़ने का अधिकार मिला, सबको आज़ादी का अधिकार मिला आगे। और स्त्रियों को और दलितों को, बैकवर्ड को, इन लोगों को एक विशेष आरक्षण प्रदान किया गया ताकि ये सबकी दौड़ में समान रूप से भागीदार हो सके। जी, तो ये हमारे देश का बहुत सौभाग्य है और आज के दिन ही हमारा गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ था, इसलिए आज इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब इस तरह के खुशी का माहौल होता है, हमारा देश कहीं भी रहे वो इकट्ठा हो ही जाता है। जैसे ये मैडम आई हैं कनाडा से, और देखिए हम लकीली इनसे हमारी मुलाकात हो गई है, तो ये यहाँ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने आई हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वो देश को वैसे मिस करती होंगी, तो अपनी भावना थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा महसूस कर रही हैं आज का दिन। और जी, मैं कनाडा से आई हूँ स्पेशली इंडिया, यहाँ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। और हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम हमेशा अपने देश को ऊपर ही रखना चाहते हैं और उसका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हम वहाँ रह कर के भी गणतंत्र दिवस के लिए जो भी हमसे हो सकता है, हम हमेशा भारत माँ के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं और उसके सेलिब्रेशन में ऊपर से बढ़ के कदम उठाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने आगे परिवार के लिए उनका नाम आगे बढ़ाते हैं, अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए हम वहाँ रहते हैं और वहाँ के लिए, यहाँ के लिए, भारत माता के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी यही सिखाते हैं कि भारत हमारा सबसे आगे होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। धन्यवाद। ये नवीन पीढ़ी है जो कनाडा में ही रहती है, तो हम चाहते हैं कि नवीन पीढ़ी अपनी कुछ देशभक्ति को लेकर वो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा कुछ हमें बताएं। So usually in school we celebrate with different cultures, and when we celebrate in different cultures, it's like diversity and everybody can celebrate their own culture and show what they usually celebrate, and yeah, everybody gets to learn new cultures. देशभक्ति की भावना कहीं भी रहे, आप किसी भी जगह रहें, ओतप्रोत रहती है और रहना चाहिए। और आज का दिन हमारे आसपास लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो ही रहे हैं कि वो अपने खुशियों को किस तरह से व्यक्त करते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। और हम एक बार और कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आप सबको ढेर सारी बधाई। एक बहुत सुंदर तमाम महिलाओं का ग्रुप हमारे साथ है, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगी, लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, ये यहाँ पे आके सेलिब्रेट कर रही थी, तो हमने सोचा इनसे हम कुछ बातें कर लें। तो ये कुछ बताइए आप लोग अपने बारे में। मेरा नाम दीपिका सोनी है और मैं नगर निगम लॉ एंड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर आईसी का कार्य करती हूँ, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी रैली भी निकाली थी और अपना यहाँ देश के प्रति जो भी उत्साह है वो हम लोग अपना दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने देश से अपने कितना प्यार करते हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन? मैम बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन, बल्कि हम सब भारतवासियों को बहुत गर्व है हमारे देश पर। एज अ वुमेन अभी आज के दिन आप लोगों फ्रीडम के लिए क्या और एक्सपेक्ट करती हैं?
मैम पहले था कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और अब है कि हम लोग फ्री होकर कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पहले घर में ही रह के सारा दिन हम लोग को रहना पड़ता था, रोटी बनाओ बर्तन मांजो, लेकिन आज हम लोग फ्री होकर सुबह सुबह अपने देश का ये जो त्यौहार है उसको मना रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरा नाम फूल खली है। हम लोग सारी टीम जो है हम लोग आईसी का काम करते हैं नगर निगम से, लॉयन वेस्ट से, और हम लोग घर घर जाके कूड़े के बारे में बताते हैं, सूखा और गीले के बारे में, ताकि हमारे हेल्पर भाई लोग का जो समय जाता है 5 बज जाते हैं वो टाइम बच जाए। और अपने घर में सब लोग 2 बाल्टी अगर रखेंगे तो कूड़ा लेने में जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, सीटी बजाएंगे, तुरंत ले लेंगे 1 सेकंड में। इसलिए हम लोग उन्हीं के साथ चलते हैं और घर घर जाके हम लोग बताते हैं, लोगों को जागरूकता करते हैं। अभी के परिवेश में कैसी और अभी परिवेश में बस हमको चुनौती बस यही दिख रही है कि जैसे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जागरूक हो जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं कि इनको समझ में नहीं आता, हम लोगों को उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद आप सबको, नमस्ते। मेरा ये वतन शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। भारत माता की, भारत माता की।